हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं। अभी तक मैं पढ़ाता था तो मैं क्या करता था, पेपर और पेन पर पढ़ाता था। आज मैं आपको केवल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा और आप लोगों के सामने आऊँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और मैं कुछ बता दूँ कि जो लोग रीजनिंग का देख रहे हैं, यहाँ पर मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो आज जान लें कि मेरी शक्ल पहचान लें और मेरा नाम भी जान लें। मेरा नाम है आशीष कुमार, क्योंकि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ। आज रीजनिंग का सेशन है तो मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये जो शब्द लिखा है एरोगेंट, इसको हम लिख लेते हैं AROGENT। तो क्या करेंगे, इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है क्या, शब्द एरोगेंट में अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो क्या करना है, इनको देखना हमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो हम शुरू से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन ए से स्टार्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे। यहाँ पर क्रम से हम पढ़ते जाएंगे और क्रम से पढ़ने पर जो भी अक्षर आएगा, जो अक्षर क्रम से पढ़ने पर यहाँ आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, वही हम यहाँ पर एक जोड़ा मान लेंगे। तो देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिखा है ए, तो स्टार्ट करेंगे ए से वर्णमाला, ABCDE। देखो जो हमने पढ़ा है वही देखो यहाँ पर आ गया है। ए से स्टार्ट किया, ABCDE, यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ बना भी है, तो एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो आगे और भी पढ़ेंगे। ई के बाद FG, फिर आगे नहीं बन रहा है। और देखो कैसे, फिर आर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो आर से स्टार्ट करेंगे, RSTUVW। देखो कोई अक्षर नहीं आ रहा है फिर इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो ओ से OPQRS, फिर भी नहीं बन रहा है जोड़ा। आगे देखो फिर ओ के बाद आया G के बाद फिर GHIJ, फिर नहीं कोई जोड़ा बना। आगे और देखो ई देखो यहाँ पर EFG, फिर नहीं बन रहा है। फिर देखो N, फिर नहीं बना। तो क्या करेंगे, इतना तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो T से स्टार्ट करेंगे, TUVWXY। अब देखो Z, अगर यहाँ तक देखो तो Z के बाद फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर N से स्टार्ट करेंगे, NOPQR। देखो N से जब हमने स्टार्ट किया तो जो R हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो R यहाँ पर आ रहा है। देखो कैसी, NOPQR। देखो हमने बोला और R आ भी गया है। फिर देखो R के बाद S, तो दो जोड़े तो अभी बन गई। फिर यहाँ से E से फिर स्टार्ट करो, इधर EFGHI। देखो I आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर देखो G से GHIJ, फिर नहीं बन रहा है। फिर देखो O से OPQ, फिर देखो नहीं बन रहा है। RS, तो जोड़े कितने बन गए, हमने पूरा देख लिया। जोड़े कितने बने, सिर्फ दो जोड़े। तो क्या करेंगे, एक जोड़ा कौन सा है A और E का, दूसरा कौन सा है N और R का। दो जोड़े इसमें बन रहे हैं। कितने जोड़े, दो जोड़े। आंसर इसका हो जाएगा दो जोड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो इधर क्वेश्चन को देखते हैं अब। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस शब्द को लिख लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, एलिफेंट, ELEPHANT, ये शब्द लिखा है। तो क्या करेंगे, देखो कैसे जोड़े निकालेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे E से, तो EFGHIJKL। कोई भी अक्षर नहीं आ रहा। जब कोई अक्षर नहीं आएगा तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा। फिर दूसरा यहाँ से देखेंगे L से, LMNOPQR, नहीं बन रहा है। फिर तीसरे देखेंगे EFGHIJ, नहीं बन रहा है। फिर देखो T से PQRST, देखो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है। P से लेकर के जाएंगे T तक। देखो कैसे, PQR, देखो PQRST, ई तक जो हम T बोल रहे हैं और वो जोड़ा बन भी रहा है। जब ये जोड़ा बन रहा है तो ये वाला जोड़ा हो जाएगा। कौन सा, P और T। फिर आगे देखो HIJ,
जे के नहीं बन रहा है। फिर देखो ए से ए बी सी नहीं बन रहा है। फिर देखो एन ओ नहीं बन रहा है। फिर देखो इधर से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, देखो क्या देखेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई नहीं बन रहा है। फिर देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा है। फिर देखो यहाँ से ए से देख लिया, ए बी सी डी ई एफ फिर भी नहीं बन रहा। फिर देखो एस सी एच आई जे के एल फिर भी नहीं बन रहा है। देखो फिर देखो पी से टी क्यू आर एस नहीं बना। फिर देखो ई से ई एफ जी नहीं बना। फिर एल से एल एम नहीं बन रहा। कहने का मतलब क्या है, केवल एक जोड़ा ही बन रहा है। वो कौन सा, पी और टी का एक जोड़ा। आंसर क्या होगा, एक जोड़ा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो लिखा है, शब्द एरोगेंट में अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये जो एरोगेंट अभी क्वेश्चन कराया था उसमें एक ही आर था, इसमें दो आर है। तो पहले सबको यहाँ पर लिख देती हूँ, ए डबल आर ओ जी ई एन टी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए सी ए में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बन रहा है कोई। इसमें देखो फिर आर आर एस ई यू डी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है। फिर देखो आर एस टी यू डी डब्ल्यू नहीं बना। फिर देखो यहाँ से ओ पी क्यू आर एस फिर भी नहीं बना। फिर देखो जी एच आई जे नहीं बना। फिर देखो ई एफ जी फिर भी नहीं बना। फिर देखो एन ओ कोई नहीं बना यहाँ पर। इधर से देखो टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। अब देखो एक जोड़ा ये वाला अगर बन रहा है, देखो यहाँ से तो देखो ये क्यों नहीं बनेगा, उसका कारण है बनेगा नहीं। कुछ लोग बना देते हैं इसको टी से लेके ए तक, जब पढ़ोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जब भी जेड के बाद आएगा तो जेड के बाद वह खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आगे नहीं बनेगा। आगे ए बी सी डी नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए जेड आ रहा है, जेड के बाद फिर ये आ रहा है यहाँ पर, तो उसको नहीं मानेंगे। और देखो कोई बन रहा है क्या, देखो एन से एन ओ पी क्यू आर ये देखो बन रहा है। देखो एन से लेकर के आर तक एन ओ पी क्यू आर एक जोड़ा ये बन रहा है। फिर ऐसा नहीं आर तक पढ़ा और आगे बढ़ेंगे, आगे बात एच टी एक ये वाला बना है। कौन सा एन और आर, एन और आर, ठीक है। आगे देखो फिर ई एफ जी एच आई जे नहीं बना। फिर जी एच आई जे के नहीं बना। फिर ओ पी क्यू आर नहीं बना। फिर आर एस टी अब कोई नहीं बन रहा है, केवल क्या एक जोड़ा बना है। एक जोड़ा मानेंगे इसको, एक जोड़ा, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है क्वेश्चन, शब्द आर ओ सी के ई आर में उपस्थित सभी स्वर को उसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा अक्षर होगा। कहने का मतलब ये है, पहले सबको लिख लेते तब समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो आर ओ सी के ई आर, तो क्या करना है, देखो कंडीशन क्या है इसमें, लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट वाली लाइन क्या किया गया, दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले दायां छोर देख लेंगे। दायां किधर होता है, देखो बायां इधर होता है, बाएं छोर से, ठीक है ना, और दाएं छोर से इधर होता है। तो कहा गया है दाएं छोर से तीसरा अक्षर। अब इस शब्द में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अक्षर ये है, तीसरा अक्षर है कौन सा, के। जब के अक्षर है तो अब कंडीशन देखो क्या कहा गया, यहाँ देखो कहा गया सभी स्वर को
उसके बाद के अक्षर से बदल दिया है। तो देखो यहाँ पर आया के है, लेकिन के स्वर तो है नहीं, के है व्यंजन। तो के की जो व्यंजन की कंडीशन है वो देखो क्या है, यहाँ है सभी व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से, क्या है, पहले के अक्षर से। तो के पहले कौन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, जे। तो जे अक्षर आता है तो बस ये ही आंसर हो जाएगा, यही आंसर। शॉर्ट तरीके से हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इसको पहले सभी को बदलें, बदलने के बाद तब करें, तो क्या मतलब है। उसको केवल कंडीशन देखो, के आ रहा है तीसरा अक्षर, उसको हमने के लिखा तो बताया गया व्यंजन को इसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले कौन होता है, जे। तो जे ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ देखो इधर शब्द स्टारडस्ट STARDUST में उपस्थित सभी स्वर को उसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से पांचवें अक्षर के तुरंत दाएं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर उसे अभी छोड़ देंगे, उसे सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस शब्द को जो लिखा है वो लिख लेंगे। लिखा है क्या, STARDUST। तो जो कंडीशन इसमें कही गई है, क्या कहा गया है, यहाँ देखो लास्ट की लाइन, दाएं छोर से पांचवें। तो दायां किधर है, दायां इधर है, कहा गया है दाएं छोर से, दायां छोर इधर है, इधर से कौन सा, पांचवा अक्षर। ठीक है, 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर है, पांचवा, आर। ठीक, आर आ गया पांचवें अक्षर के तुरंत दाएं। तो ये जो आर है, यही देखो आर के तुरंत दाएं। अब इधर तो बाएं होगा, दाएं किधर होगा, यहाँ इधर। अब जो अक्षर है वो दायां इधर होगा फिर। ठीक है, तो देखो ये अक्षर कौन सा है, डी। अब डी तो यहाँ आ गया। अब कंडीशन देख लो क्या कहा गया यहाँ पर। देखो स्वर के बारे में तो कहा नहीं गया, यहाँ देखो क्या है, ये व्यंजन है। जब व्यंजन है तो देखो व्यंजन की कंडीशन क्या है, यहाँ देखो सभी व्यंजन को इसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए। व्यंजन के पहले के अक्षर से बदलना किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में। डी से पहले क्या आता है, सी। डी से पहले क्या आएगा, सी। तो सी ही आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना था। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि पहले बदलो, बदलने के बाद तब आंसर निकालो। पहले यहाँ निकालो आंसर, उसके बाद बदल दे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो क्या लिखा है, WAGENR उपस्थित सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजा दिया जाए तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब है ये जो शब्द लिखा है इसे वर्णमाला के क्रम में सजाना है। अब देखो कैसे, इस शब्द को हम लिख लेते हैं, WAGENR, ये शब्द लिखा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना है तो सबसे पहले देखिए कौन सा अक्षर आता है, इनमें से सबसे पहले आएगा ए। तो ए को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद देखो वर्णमाला में आता है ए के बाद BCDE, देखो आता है यहाँ पर। ई के बाद फिर कौन सा आएगा, ई के बाद FG, देखो जी यहाँ पर, तो जी आ जाएगा। उसके बाद जी के बाद फिर HIJKLMN, देखो यहाँ पर है तो N आ जाएगा। N के बाद R आएगा, R के बाद ये जो W आएगा। तो क्रम से सभी हमने लिख लिए, जैसे आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं वैसे ही सब क्रम से लिख लिया हमने। तो अब देखो किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, जी अक्षर दिख रहा है। यही एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, जी आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर देखो, यहाँ देखो लिखा है शब्द ब्लू डार्क BLUEDARK में उपस्थित सभी अक्षर को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए। क्या कहा है, वर्णमाला के क्रम में सजाना है, सजाया जाए
सभी स्वर को, स्वर की कंडीशन देखो, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, स्वर को बाद वाले अक्षर से बदला जाए और सभी व्यंजन को उसके विपरीत अक्षर से बदला जाए। क्या है? व्यंजन को विपरीत अक्षर से और स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो बताएं कि बाएं छोर से पांचवा अक्षर हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले शब्द लिखेंगे। लिखो, शब्द लिखो यहाँ पर BLUE और फिर DARK शब्द लिख लिया। अब कहा क्या गया है वहाँ पर ऊपर की लाइन में? वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए। तो वर्णमाला के क्रम में हम सजा लेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ए सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर बी आता है, ठीक है। बी आ गया, ए आ गया, उसके बाद देखो बी के बाद सी नहीं है, फिर कौन सा आएगा? डी कहाँ है? डी है, ठीक है, डी आ जाएगा। डी के बाद फिर ई आ जाएगा, ई के बाद एफ है क्या? नहीं है, जी भी नहीं है, HIJK आ जाएगा। के बाद फिर एल, एल के बाद फिर आपने छोड़ दो एक लाइन, एल के बाद और कोई है? MNOPQ R, अब आर आएगा, आर के बाद फिर यू। सभी हो गए, देखो सब अक्षर हो गए। अब ठीक है, देखो अब देखो इतना तो हमने बदल दिया वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। अब देखो कंडीशन यहाँ लास्ट में क्या कहा गया? बाएं छोर से, अब लास्ट वाला देखो, बीच में मत करो, यहाँ लास्ट में देखो बाएं छोर से पाँचवें। अब बायां किधर है? बायां इधर से चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलते हैं। बाएं छोर से कौन सा? पाँचवा अक्षर। पाँचवा अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 के है। पाँचवा अक्षर कौन सा होगा? तो अब देखो के है। अब के की कंडीशन यहाँ पर देखो, के देखो क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन की कंडीशन देख लो, सभी व्यंजन को इसके विपरीत अक्षर से बदल दिए जाए। अब विपरीत अक्षर से बदलना है व्यंजन को, के है तो के का विपरीत क्या होता है? के का विपरीत क्या होता है? पी, तो पी ही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।